नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी सारी थ्योरी, यानी कि मेरी जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने की थी 2016 लैब असिस्टेंट को लेकर। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि मैंने लिखा है मात्र 25 दिन में मैंने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 पास किया था। कैसे किया था उसी को थोड़ा मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे को 25 दिन ही क्यों मिले थे, उस चीज़ के बारे में। फिर मैंने जो टाइम मिला उसमें क्या किया, कितने घंटे डेली की पढ़ाई करी, ठीक है, और फिर फाइनली रिजल्ट क्या रहा, क्या रैंक थी, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, 2016 लैब असिस्टेंट को लेकर जो रैंक है, जो भी मेरे सिलेक्शन है, उसको लेकर मैंने जो ऑफिशियल PDF वगैरह वो मैंने पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको डाउट हो तो वो आप देख सकते हो। चलिए पहले देखो, मैंने बताया कि मात्र 25 दिन। तो इसका कारण ये था कि मैं उस टाइम BSNL JN वाला एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहा था। उसकी एग्ज़ाम डेट 25 से 29 सितंबर था, बट एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरा शायद एग्ज़ाम 27 या 28 को था, दोनों में से एक था। इतना जरूर पता है कि मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था। दिल्ली की 2 शिफ्ट होती थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम था ये BSNL में जूनियर इंजीनियर वाला एग्ज़ाम JN, ठीक है। मेरी यानी कि डेट मेरे ख्याल से 27-28 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, इसका एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं मेरे रिश्तेदार में किसी का सिलेक्शन हुआ था ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में, तो उनके साथ मैं RPSC गया, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब उनके साथ गया। फिर भी उनको कुछ काम था या तो को उनको हेल्प किया मैंने, ठीक है। कुल मिला के मैंने मेरी मतलब 10 दिन मैंने रेस्ट ही किया। फिर उन्होंने ही मेरे को बताया कि तू लैब असिस्टेंट 2016 का फॉर्म फिल कर, क्योंकि मैंने इससे पहले लैब असिस्टेंट 2012-13 वाला वो मतलब पास होके वो परसेंटेज बेस पे था, उसमें पास हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं भी फिर लैब असिस्टेंट 2016 के लिए फॉर्म भरने की मेरी इच्छा थी नहीं। लेकिन हालांकि मैं उस टाइम मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, मैं एक प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता था, ठीक है। मतलब सैलरी आती थी मेरे पास, कोई पैसों का इतना दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं पढ़ा रहा था। और आपको पता है स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ाते टीचर, उनको कितना पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं लैब असिस्टेंट के लिए ट्राई नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है, तू फॉर्म फिल कर दे। तो उसी टाइम फॉर्म भी फिलिंग स्टार्ट हुआ था। मैंने लगभग फॉर्म फिल किया था 10 अक्टूबर के आसपास, ये समझ लो आप। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 26 अक्टूबर थी, मतलब मैंने फिल किया था 10 अक्टूबर के आसपास। फिर मैंने फॉर्म फिल करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत तैयारी करना स्टार्ट किया। एक दिन GK पढ़ा, कुछ ऐसा फिजिक्स पढ़ा वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ कौन सी बुक से पढ़ना है वो चीज़ें सोच के थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब बुक्स देख रहा था, किससे पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ, सिलेबस देख रहा था, सब कुछ वो चीज़ें मैं कर रहा था, सिलेबस पे एनालिसिस कर रहा था वगैरह वगैरह, वही चीज़ें हो रही थी। कुल मिला के 15 तारीख के आसपास, मतलब ये 10 को फॉर्म भरा, 10 से लगाकर 15 तक मैं पढ़ा, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसे क्या बोलते हैं शेड्यूल बना के नहीं, ठीक है। पढ़ रहा था, ठीक है, जो आ गया वो पढ़ लिया, ठीक है। बुक्स देख रहा था, इसमें कैसा चीज़ है, कौन सी बुक से लिखूँ, क्या करूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ठीक है। एक एग्जैक्ट वे में तैयारी नहीं कर रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास क्या हुआ, हमको एग्ज़ाम की डेट मालूम पड़ी, और वो मालूम पड़ी कितनी, 13 नवंबर। 13 नवंबर 2016 मेरे को एग्ज़ाम की डेट मालूम पड़ गई। तो भाई साहब अब देख लो टाइम कितना रहा मेरे पास, अक्टूबर के 16 दिन और ये 12 दिन। 13 नवंबर को एग्ज़ाम ही है, 12 के आप एक दिन तो मान ही लो, क्योंकि मेरा सेंटर कहाँ पे था, भरतपुर। मैं सिरोही का हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, सिरोही, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे था, भरतपुर, एग्ज़ाम सेंटर भरतपुर। तो साफ बात है, मेरे को एक दिन पहले जाना था, तो एक दिन वो भी वेस्ट था मेरा, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाले नवंबर के 11 दिन और ये 16 दिन, मेरे पास कितने दिन थे, 27 दिन के आसपास, वही मान लो 25 दिन, ठीक है, वही टाइमिंग था। तो अब मैंने क्या किया, देखो सिलेबस क्या था आप सभी को पता है, GK सिलेबस में क्या था, GK, ठीक है। फिर क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था,
फिज़िक्स में पिछले 2000 यानी कि मतलब 2014 से स्टार्ट किया था मैंने, 2016 में जो एग्ज़ाम दिया तब तक मैं फिज़िक्स पढ़ा ही रहा था। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैंने बीटेक के 3rd ईयर और 4th ईयर से ही कोचिंग में वगैरह, और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा बीटेक पूरा हुआ स्कूल में मैंने फिज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिज़िक्स में मैं मतलब एक्सपर्ट था, ठीक है। तो फिज़िक्स को लेकर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मुझे इतना जरूर पता कि फिजिक्स का कोई भी सवाल होगा मैं सॉल्व कर लूँगा। कुछ एक मतलब कुछ ऐसा थ्योरेटिकल चीज़ें पूछ ली जाए तो वो बात और है, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह मैं बहुत ही मास्टर था, ठीक है। केमिस्ट्री 11th-12th में मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट उसका तैयारी किया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा थोड़ा सा मतलब उस टाइम ये होता था, RPT होता था, आपको शायद याद हो तो, ठीक है। पहले RPT, अभी तो ये JEE मेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले अलग अलग होता था, RPT अलग होता था, IEEE मेरे ख्याल से वो कुछ एग्ज़ाम अलग होता था, JEE वाला एग्ज़ाम अलग होता था, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। तो राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट RPT होता था, उसके लिए मैंने तैयारी कर रखी थी थोड़ी सी, मतलब उसी बेस पे मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया था बीटेक वाला मेरा, ठीक है। तो मेरी केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट अच्छे थे, लेकिन उसको मतलब रीड किए हुए 4 साल हो गए थे, क्योंकि बीटेक के 4 साल निकल के पूरे, ठीक है। बायोलॉजी वही जो अपन 9-10 तक पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मेरा बायोलॉजी पढ़ा हुआ नहीं था। जीके में भी क्या था, 0। जीके भी कभी पढ़ा हुआ नहीं था। हाँ, हालांकि बीच में वैसे मैंने करंट अफेयर वगैरह पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं ध्यान रखता, लेकिन जीके तो इसमें करंट अफेयर था ही नहीं था, पूरा का पूरा जीके था, राजस्थान जीके, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो मेरे को बायोलॉजी और जीके मेरे को 0 से स्टार्ट करना था। केमिस्ट्री मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो उसको मतलब अच्छे से फिर से पढ़ना था। फिजिक्स में रेगुलर टच में था ही, तो फिजिक्स में मेरे को इतना जोर देने की जरूरत नहीं थी। अब देखो मैंने क्या मैंने पूरा सिलेबस लिया और शेड्यूल भी बनाया कि मैंने 8 दिन सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, टाइमिंग बांट रखा था। देखो मैं कैसे पढ़ता था, एक तो मॉर्निंग सेशन सुबह सुबह उठ के, ठीक है, एक फिर मॉर्निंग वाला सेशन हुआ। मॉर्निंग वाले सेशन में मैं 2 चीज़ें करता था। कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़ता था मैं बायोलॉजी, फिर पढ़ता था मैं केमिस्ट्री, फिर मैं खाना खा के वगैरह सो जाता था 2 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास उठता था, फिर मैं 2 घंटे थोड़ा फिजिक्स एक बार रिवाइज कर लेता था, मतलब चीज़ें, ठीक है, उस सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को एक बार देख लेता था। 2 घंटे भी नहीं, उससे भी कम समय मान लो, उतना मैं फिजिक्स करता था, ठीक है। उसके बाद मैं किसको लेता था? जीके को। रात के टाइम में मैं पढ़ता था जीके, सुबह पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर शाम के टाइम में फिजिक्स और रात के टाइम में जीके। कुल मिला के आप समझ लो कि मैं तैयारी में बायोलॉजी को मैंने टाइम ज़्यादा दिया, बहुत टाइम दिया मैंने इसको, ये समझ लो डेली के लगभग 4 घंटे के आसपास, क्योंकि मैं बायोलॉजी में 0 था, तो मैं डेली के 4 घंटे के आसपास दिए। जीके में भी मैं बहुत टाइम दिया, खाना खाने के बाद लगभग 7-8 बजे, आपको पता है गाँव में खाना जल्दी खा लेते हैं, तो 7-8 बजे के आसपास मैं स्टार्ट करता था, तो रात को मतलब 11 तक, इतना। तो जीके में भी मैंने बहुत टाइम दिया। केमिस्ट्री मैंने अच्छे से रिवाइज किया था, मेरे पहले के नोट्स थे, और जो बायोलॉजी है उसके मेरे पास कोई नोट्स थे नहीं, क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट था, तो मैंने 11th-12th की मतलब बुक्स से मैंने सब कुछ किया था। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता भी था, साथ में मतलब थोड़ा शाम को बाहर भी जाता था, खेलता भी था, मेरे खेत में भी जाता था, खेत से कुछ लकड़ी काट के लाना वगैरह, ये सारे काम भी मैं शाम के टाइम में थोड़ा सा कर लेता था, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना था, मतलब पढ़ता था। हाँ, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता था, ऐसे चीज़ में किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था जो मेरी माइंड को मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे डिस्टर्ब करे, ठीक है। कोई भी हार्ड वर्क करने, जैसे कि मैं शाम को डेली मतलब डेयरी में दूध देने, आपको पता है गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो डेयरी में दूध देने जाता था मैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हुई। फिर भैंस घर पे आती है तो उसको बंधवाना, दूध निकालने में सहयोग करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक गाँव का बच्चा, आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं करता था। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई थी मेरी, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई मेरी थी, ठीक है। मैंने वो टारगेट बना के रखा था कि मेरे को
यही 13 तारीख यानी कि एग्ज़ाम डेट, उससे यानी कि मतलब ये समझ लो मैंने से 10 का लिया था, मतलब ठीक है वो टारगेट कि 10 तक वो सिलेबस पूरा करना, इस दिन ये पढ़ना, इस दिन ये पढ़ना, मतलब पूरा तैयार करके उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। तो बिल्कुल पक्का शेड्यूल बनाया था, उसको फॉलो किया। 10 से 12 घंटे की डेली की मेरी पढ़ाई थी, ठीक है। सबसे पहली बात करें तो जीके के लिए मैंने कौन सी बुक ली थी, तो एक उस टाइम कौन सी बुक थी वो, मेरे को मैंने बताया ना, मेरे एक रिश्तेदार जिनका ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने मेरे को बुक दी थी एक जीके वाली, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, हाँ पनोरमा करके थी, जीके पनोरमा शायद ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में आप कुछ भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, जैसे कि अपने धरोहर है या फिर लक्ष्य राजस्थान है, कोई भी एक बुक, ठीक है, कोई भी एक बुक ले लो, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। उस एक बुक को पढ़ो बस डेली सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। कोई भी एक बुक आप ले लो और जीके को पढ़ो। दूसरा, बायोलॉजी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 11 और 12th और 9th और 10th इनकी जो बुक्स है राजस्थान बोर्ड की, यानी कि जो उस टाइम जो चलती थी वो राजस्थान बोर्ड वाली थी, सीबीएसई वाली मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बुक्स जो अपने राजस्थान के बच्चे पढ़ते थे वही बुक मैंने ली थी। मतलब आपको पता है बीच में वो एनसीईआरटी टाइप वाला सिलेबस वो चीज़ें वो थी, तो मेरे ख्याल से वो एनसीईआरटी वाली बुक होगी, हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वही बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, और उनसे मैंने चीज़ें मतलब जो भी था वो मैंने याद किया था। फिर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए मेरे पास पहले के नोट्स थे मेरे 11-12 वाले, वो नोट्स, और मैंने आरपीटी के लिए थोड़ा सा 1-2 महीने का कोर्स किया हुआ था पहले का, ठीक है। तो उससे मैंने वो केमिस्ट्री पढ़ी, और फिजिक्स तो आपको पता ही है मैं पहले से अच्छा था, तो उस हिसाब से मैंने वो फिजिक्स पढ़ा, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम, पता है बहुत बार क्या होता है, आपका सिलेक्शन होना आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। बहुत बार एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है, अब देखो एग्ज़ाम पेपर मैं बताऊँ, एग्ज़ाम पेपर में मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी इतना टफ आया था कि इवन जो लोग कोटा में तैयारी कर रहे थे, आप जो बता रहे हो नीट, अभी नीट, पहले वो उस टाइम पीएमटी वगैरह की चीज़ों की तैयारी करते थे, उनसे भी मैक्सिमम से सॉल्व नहीं हुआ था, बहुत टफ पेपर था, और मुझसे तो उसका एक भी सवाल नहीं हिला था। मेरी यानी कि सारी तैयारी जो बायोलॉजी जो मैंने की थी, ऐसे क्योंकि उन लोगों ने सवाल ही कुछ अलग ही पूछे थे, अलग लेवल, ठीक है। तो मतलब कुछ भी मेरा इतना मेहनत वो काम नहीं आया था। फिजिक्स बहुत टफ था लेकिन मेरे लिए ईजी था। केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छे लेवल का था लेकिन मेरे लिए ईजी रहा। जीके मीडियम ही था लेकिन मेरे लिए टफ था, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सकता उतना मैंने कर लिया, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, मेरा जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया, पोस्ट थी 1896, मेरे रैंक आई 167 ऑल राजस्थान। तो ये देख लो। अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात एक बता दूं, आप यदि लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, यानी कि फॉर्म तो अभी नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब उसके लिए तैयारी करो, तो एक बात माइंड में रख लो, जीके आप ये कहोगे मेरा जीके स्ट्रांग है और फिर बाकी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के निकाल लूँगा, तो बात गलत है। जीके जरूरी नहीं स्ट्रांग हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, एक में तो आप कॉन्फिडेंस रहो कि मतलब 30 या 32 सवाल जो भी आए उनमें से आप 28-29 तो कर ही लोगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट में मीडियम, वही एक में भले वीक हो गए तो चलेगा। और जीके तो फिर इसमें तो कोई वीक और मीडियम इतना कुछ होता नहीं, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे जो याद आता है वो ठीक है, जो नहीं आता वो बात अलग है। क्योंकि वैसे भी साइंस वालों का जीके इतना अच्छा इतने लेवल पे तैयार नहीं होता, ठीक है, जितना आर्ट्स वालों का होता है। बाकी आपकी तैयारी आप जानो, किसी का जीके भी हो सकता है, किसी का जीके भी अच्छा हो, और फिजिक्स में जैसे कि थोड़ा सा नॉर्मल हो, केमिस्ट्री में नॉर्मल हो, बायो में नॉर्मल हो, लेकिन तीनों में नॉर्मल वैसे हो भी नहीं सकता कोई इंसान, या तो क्योंकि कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है, ठीक है, भले ही वो नीट वाला ही क्यों ना हो, नीट वाला होगा तो फिर उसके लिए जीके बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपना एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग रखना है, एक तो रखना ही है, बाकी चीज़ों को आप तैयारी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। फिर आपकी स्ट्रेंथ आप अच्छे से जानते हो, सिलेबस को देख लो, सिलेबस को पहले अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद शेड्यूल बना के तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी इन लोगों ने जून मंथ का आपको टाइम दिया है जो एग्ज़ाम डेट है, तो उस हिसाब से जो भी आपके पास अभी ये कितने 3 महीने 4 महीने बाकी है, उस हिसाब से तैयारी आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। और लैब असिस्टेंट में मोस्टली मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिक्स में
मैं आपको एक सेशन करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो मोस्टली आते ही है न्यूमेरिकल। अगर 30 सवाल है तो 30 में से 15-16 न्यूमेरिकल आएंगे ही। केमिस्ट्री में भी 10 के आसपास आ ही जाते हैं। ठीक है, बाकी जीके जैसा भी तैयार हो, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट 0 से भी तैयार करेंगे, तो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो। ठीक है, आप हो सकता है मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि आप राजस्थान के मतलब भूगोल से स्टार्ट करो, फिर हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, फिर कला संस्कृति वो पढ़ो। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए, मैं आपका जवाब करूँगा हर चीज़ का। ठीक है, हाँ, एक जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने ये जॉब ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, मैं अभी हाल फिलहाल JTO हूँ, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। ठीक है, JTO ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और लैब असिस्टेंट के साथ साथ मैं टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी को भी फॉलो कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, मतलब बने रहिए मेरे साथ।